आज हम एक प्रकरण पर चर्चा करना चाहेंगे कि अब श्राद्ध चल रहे हैं और आखिर ये श्राद्ध किस तरह हमारी परंपरा में आए और हमको किस तरह मनाना चाहिए और हम किस तरह मनाते हैं। तो ये श्राद्ध और तर्पण दो चीज़ हैं और ये श्राद्ध और तर्पण किसका हो सकता है? जीवित का ही हो सकता है। यानी श्राद्ध श्रद्धा सम्मान और तर्पण तृप्त करना। मान लिया जिसका किया जा रहा है वो ना हो और जो करने वाला इनमें से यदि एक नहीं होगा तो हो नहीं सकता। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जिसकी श्राद्ध की जाती है वो नहीं होता और जो श्राद्ध करते हैं वो होता है। तो जिसकी जो है ही नहीं तो उसकी श्राद्ध कैसे हो सकती है? तो उसकी श्राद्ध जब ही हो सकती है कोई जीवित हो। यानी जो श्राद्ध होता है, तर्पण जो होता है, ये जीवित माता पिता का होता है और ये भी दो प्रकार के होते हैं। श्राद्ध किसका करना चाहिए? वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं देवयान और एक को जो दूसरी भाषा में जो हम कहते हैं पितरयान। यानी पितरयान कौन है? जो माता पिता सगे संबंधी हमको पालते हैं उनको कहते हैं पितरयान। तो उन जीवितों की सेवा करना यानी उनके पास में आर्थिक हमारी सेवा करना, घर बनाना, पशु पालना, व्यापार करना, ये गुण तो होते हैं। लेकिन इन पितरयानों के पास में देवयान विद्या ज्ञान नहीं होता। यानी दो विद्या जैसे हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तो जो एक विद्या है पराविद्या, परमात्मा की विद्या, उसको जो जानते हैं उनको कहते हैं देवयान। तो हमारे प्रकार इनमें देवयान और पितरयान दोनों की हम पूजा करते हैं इन 15 दिनों में विशेष करके। और हम कोई सामान भी नहीं खरीदते हैं। सामान नहीं खरीदते हैं तो हमें बाहर जाने का अवसर नहीं, ना मिल के घर में रहते हैं। यानी हम ऐसे उन विद्वानों को अपने घर पर बुलाएं जो दोनों विद्याओं को जानते हों। एक विद्या ऐसी जो हमको रोगों से बचा सके, ऐसी विद्या जो हमारी गरीबी को नष्ट कर सके, ऐसी धनपति हमारे घर में आने चाहिए। ये ऐसे आते हैं पितरयान के अंतर्गत। और हम परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में, यानी जिनसे हम दूसरों का भला कर सकें, जिन कर्मों जो हमारे कर्म दूसरों का भला करते हों, पुण्य के क्षेत्र में आते हों, वो आते हैं देवयान। यानी ऐसे महापुरुषों को, विद्वानों को अपने घर में बुला करके उपदेश देना, प्रसन्न